आपका स्वागत है इस सेशन में। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने बताया था कि जो 5 एलिमेंट हैं, ये 5 एलिमेंट हमारी दुनिया का दूसरा नाम है। हम जिस घर में रहते हैं वहाँ पर भी ये 5 एलिमेंट है। हमारा शरीर भी अपने आप में 5 एलिमेंट से बना है और ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड सब कुछ 5 एलिमेंट है। और इनमें सबसे पहला क्या है? स्पेस। स्पेस मतलब जिसको हम एक खाली जगह बोल सकते हैं, बट खाली जगह के साथ साथ अगर समझिए कि ये कोई भी मेटल भी है, मेटल के अंदर भी स्पेस है जहाँ पे वो मेटल है। तो स्पेस जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म, ओके, चेतना के रूप में होता है। जो हम खाली जगह होती है उसके अंदर भी चेतना है। उस चेतना का नाम है कॉन्शियसनेस। ओके, यानी कि वो भी समझती है और उस समझ को, वो जो समझ है ऐसे ही समझती जैसे हम लोग समझते हैं। एक खाली जगह, समझिए कि आपका घर है वो खाली है, तो क्या आपका घर भी एक इंसान की तरह है, वो भी समझता है? यस, वो भी समझता है। और इसी कंसेप्ट पर बना है वास्तुशास्त्र। वास्तु मतलब वस्तु, यानी कि मटेरियल, यानी कि एक खाली दीवारें और वस्तु में ए शब्द जोड़ दिया तो वास्तु बन गया। अब वास्तु में ए शब्द क्या है? स्पेस है वो। मटेरियल यानी घर के अंदर अगर स्पेस रूपी ए शब्द जोड़ दिया जाए तो घर घर नहीं रहता, मंदिर स्वरूप बन जाता है। अब एक घर है, समझिए कि आपका घर पहले सिर्फ दीवारें थी, आपने सामान लाके रखा, फिर आप खुद रहने लगे। तो आप खुद जब रहने लगे तो आपने उसकी चेतना को बढ़ा दिया। जब आपने सामान रखा था तो आपने उस वास्तु पुरुष के माइंड को बढ़ाया। माइंड का मतलब है वो परसीव करना, चीजों को ग्रहण करना। माइंड जो होता है वो चीजों को रिसीव करता है, ग्रहण करता है। और माइंड के अंदर ही इंटेलेक्चुअल होता है। माइंड जो है वो मन का स्वरूप है जो चंद्रमा से आता है। ओके, चंद्रमा कौन है? पानी। जब आपके घर में सामान रखा तो उसके अंदर जो वाटर एलिमेंट था, यानी कि ईशान्य कोण, इस एलिमेंट ने उस सारे सामान को एज ए रिसीव किया। मतलब जैसे कि हम एज ए गेस्ट या फिर आपको कोई गिफ्ट देता है, ये घर है और जो वास्तु पुरुष है, आपने जब सामान रखा तो उस सामान को किसने रिसीव किया? वाटर एलिमेंट ने रिसीव किया। वाटर एलिमेंट कैसे रिसीव करता है? वाटर एलिमेंट हर कण कण में, वाटर एक मेमोरी की तरह छुपा होता है। जहाँ पर वाटर नहीं है वहाँ पर भी वाटर एलिमेंट होता है जो एक मेमोरी की तरह होता है। अब मेमोरी की तरह कैसे होता है? जैसे कि आप फ़ोन मिलाते हैं और आपका फ़ोन बहुत दूर चला जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो बीच में हवा है। असल में हवा के अंदर जो पानी है, हवा के अंदर जो वाटर एलिमेंट है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द वाटर। वाटर तो हम पीने की वजह से बोलते हैं, एक्चुअली इट इज़ ए रिसीवर एनर्जी। इस घर के अंदर रिसीविंग एनर्जी वाटर होती है, जिसको हम रिसीविंग एनर्जी बोल सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया? चार दीवारें, मकान पहले बन गया। ये एक फिजिकल फॉर्म था, सिर्फ मतलब समझिए कि नॉन लिविंग बोल सकते हैं, वो निर्जीव के रूप में था। जब आपने सामान लेके आए, अब सामान जो लेके आते हैं वो आपकी चेतना उसमें जुड़ी होती है। जैसे आपका मोबाइल है जिसको आपने कुछ दिन रखा है अपने साथ, तो उसमें चेतना जुड़ जाती है, उसमें आपकी पहचान जुड़ जाती है। आप जो भी सामान लेके आते हैं वो आपकी पहचान जुड़ जाती है। तो इसलिए घर के अंदर माइंड एलिमेंट क्रिएट हो जाता है जो कि जल तत्व से आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीचे फिजिकल है, ऊपर बीच में मेंटल, और यहाँ पे आता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक ही नहीं है, स्पिरिचुअल का मतलब है सुपर हाई लेवल ऑफ थॉट। आपकी जो आज्ञा चक्र है, ये हाई लेवल ऑफ थॉट है। इसके ऊपर भी एक चक्र है, सहस्त्रार चक्र। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो वास्तु पुरुष होता है उसके ऊपर यहाँ पर बृहस्पति और केतु का इफेक्ट ज़्यादा होता है। केतु और बृहस्पति का क्यों होता है? क्योंकि केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी का, हायर नॉलेज का, या ये जो हमारे अंदर स्पेस एलिमेंट की जो पॉजिटिविटी है वो यहाँ पर होती है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये होता है और ये निगेटिव है। ओके, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसके अंदर जो है आपका हमेशा
एनर्जी फ्लो होता है। आप खुद देखेंगे कि अगर पानी के अंदर साल्ट हम डालते हैं और उसमें वायर डालते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं पॉजिटिव टू माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में, जिसके अंदर आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट हो जाते हैं। तो कुल मिला के वो एग्जांपल इसलिए मैंने दिया है ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से आपके घर में ये एलिमेंट काम करते हैं। तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तो आपका घर पे फिजिकली जो उसका स्ट्रक्चर है जिसको हम लग्न बोलते हैं। ओके, अब मैंने लगन कुंडली जो बनाई है इसलिए बनाई है, ये जो घर है ये आपकी लगन कुंडली है, यानी कि वास्तु पुरुष की लगन कुंडली ये है। हमारी लगन कुंडली में लगन यहाँ पे होता है, फर्स्ट हाउस सबसे ऊपर होता है, लेकिन वास्तु पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस यहाँ पर है, जो कि हमारी कुंडली के 10वें भाव के सामने, इसके चौथे भाव के सामने पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लगन है ये लगन ईस्ट में होता है। जब सूर्य निकलता है सुबह तो हमारी सामने, पृथ्वी के बिल्कुल सामने, अगर ये पृथ्वी है उसके सामने सूर्य जो उदय हो रहा है, वही समय, जिस समय उदय हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम को हम लग्न बोलते हैं। ओके, या फिर समझिए कि सूर्य आधा ऊपर आ गया पृथ्वी पर और आधा नीचे है, यानी कि जहां पर आप खड़े हो, जहां पे आपका मकान है, ओके, जिस समय जब जो आपका मकान है उस समय ये उस टाइम का लगन होता है। तो ये जो बॉडी पार्ट है ये लगन से आती है। ओके, अब मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैंने कुछ पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं जितना आपको बताऊंगा उतना आप समझ ले सिर्फ। तो ये जो वास्तु पुरुष है, आपका जो मकान है, वो अपने आप में एक स्वास्तिक रूप है। पहले ज़माने में हम लोग स्वास्तिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी मॉडर्न ज़माने की वजह से हम चीज़ों को सब कुछ सिर्फ समझिए कि पेपर पे देखते हैं या फिर फॉर्म, जस्ट उसको प्रॉपरली नहीं करते। तो हमेशा स्वास्तिक का जो चिन्ह है अपने घर पे हाथ से बनाना चाहिए, सिर्फ ड्राइंग से नहीं, हाथ से बना हुआ, और उसको एक मंत्र के साथ, मंत्र मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है, ओके, ये जो स्पेस एलिमेंट है ये होता है गुरु का। अगर आप मंत्र बोलेंगे तो स्पेस एलिमेंट में एनर्जी आएगी। ओके, इसलिए घर के अंदर हमेशा सुबह जब उठते हैं तो आप कोशिश करें कि कुछ अच्छे मंत्रों का लगातार एक वाइब्रेशन क्रिएट करें रोज, इससे आपका स्पेस एलिमेंट स्ट्रांग होगा। ओके, अभी इसको हम कनेक्ट करने वाले थे, तो इसको कनेक्शन के लिए डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको ये चीज़ बता दें कि जो हमारा मीन्स जो 5 एलिमेंट था ये स्पेस हो गया, और ये एलिमेंट हो गए, ये फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये मैं बता दिया है। अभी ये जो 3 लेवल हैं इनको भी हम थोड़ा सा और पीछे हट के समझते हैं कि ये पहले स्पेस था। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ओके, क्योंकि नीचे थोड़ा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा घर स्टार्टिंग में सिर्फ फिजिकल फॉर्म में था तो वहाँ पर सिर्फ स्पेस था। ओके, ये स्पेस का दूसरा नाम क्या है आपको मैं बताना चाहूंगा। ये गुरु के रूप में होता है जो हमेशा बढ़ता है। देखिए, स्पेस का इंडिकेटर कौन है? जुपिटर। क्यों है? क्योंकि अगर आप साइंस की लैंग्वेज में देखेंगे तो स्पेस एक्सपेंड हो रहा है हमारा। हम देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर, जैसे कि इंडिया इंडिया और श्रीलंका, उसके बीच का जो गैप है वो भी बढ़ा है, और बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच का भी गैप बड़ा है। ये तो हो गया अर्थ के ऊपर जो हमारा मूवमेंट हुआ है। एक दूसरा है स्पेस जो पूरे यूनिवर्स का है। बिग बैंग जब हुआ उसके बाद भी यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। तो अगर आप साइंस में पढ़ेंगे यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, मतलब यूनिवर्स बढ़ रहा है। वो जो बढ़ना है यूनिवर्स का, पहले यूनिवर्स इतना था और अभी इतना हो रहा है, तो ये सेंटर पॉइंट से चारों तरफ को
बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अब ये जो एक्सपेंशन है, ये असल में एक चेतना का एक्सपेंशन है, क्योंकि स्पेस का मतलब होता है ब्रह्म, और ब्रह्म का मतलब है चेतना। चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे ब्रह्मांड के अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ती है, वैसे वैसे एक्सपेंशन होता है। ओके, तो ये जो है जो मैंने पिछले एस्ट्रोलॉजी सेशन में भी बताया था कि हमारा जो काल पुरुष है, वो काल पुरुष काल पुरुष क्या है? जो हमारा पृथ्वी है, उसके चारों तरफ, ये अगर पृथ्वी है, उसके चारों तरफ ये स्फेयर में है, ना कि एक सिंपल एक बेल्ट नहीं है, ये चारों तरफ है। ओके, ये थ्री डायमेंशनल है। इसके अंदर 30 डिग्री में ये मेष राशि है। तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये जो 12 राशियां हैं, ये काल पुरुष की राशियां हैं। तो ये जो है 12 राशियां अपने आप में चेतना का ही स्वरूप है। तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो पहले स्पेस था, ये पहले दो फॉर्म में डिवाइड हुआ। स्पेस स्पेस जो है वो अगर देखें तो आदि शक्ति है। आदि शक्ति, आदि का मतलब है पहली, सबसे पहली। आदि शक्ति एक माँ दुर्गा का रूप है, या फिर समझिए कि जो शक्ति का रूप है। सिर्फ शक्ति अगर बोलेंगे, आदि शक्ति बोल सकते हैं या शक्ति बोल सकते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। जब हम नवरात्रि पे जो हम 9 दिन तक फास्ट रखते हैं, उसके अंदर हमें समझना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग है कि हम अपनी लाइफ में शक्ति रूपी माँ को नमन करते हुए, जो कि स्पेस के रूप में है, ये शक्ति है। अब ये शक्ति जब कुछ भी नहीं था, तो इस शक्ति ने क्या किया? पोलैरिटी, अर्धनारीश्वर फॉर्म क्रिएट हुआ। ऊपर ये आ गया प्रकृति, और नीचे पुरुष। ओके, सो अभी ये आदि शक्ति, पुरुष और प्रकृति। जो पुरुष है, प्रकृति प्लस है, पुरुष माइनस है। ये जो रिलेशन है, यानी ये पहले स्पेस था, उसके बाद एयर एंड फायर में कन्वर्ट हुआ, फिर ये दोनों अर्थ एंड वाटर। तो पहले जब कुछ भी नहीं था, आदि शक्ति थी, उस आदि शक्ति ने अपनी माया को मैनिफेस्ट किया। अपनी माया को मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि अपने स्वरूप को इस दुनिया को चलाने के लिए पोलैरिटी क्रिएट किया, प्लस माइनस, जैसे कि दिन रात। ओके, शुभ लाभ। तो इस तरह से हर चीज, या फिर हम बोलेंगे कि स्त्री पुरुष, तो ये सारी चीजें हैं। अब इस पोलैरिटी के ऊपर एक बुक मैंने लिखा है, ट्राइडेंट थ्योरी ऑफ माइंड। यानी कि हमारा माइंड भी उसके बाद जब बनता है, तो यहाँ पे है कॉन्शियस माइंड, और बीच में लिंक बनता है सब कॉन्शियस का, और ऊपर सुपर कॉन्शियस। ये माइंड है। आदि शक्ति ने माइंड के रूप में हमारी चेतना, समझिए कि अगर हमारा माइंड की वजह से ही हमें सब कुछ माया सत्य नजर आती है, तो ये माइंड का खेल है। तो माइंड पर सबसे नीचे कॉन्शियस माइंड है, बीच में सबको बीच में सब कॉन्शियस, ऊपर ये सुपर कॉन्शियस। ये आत्मा है, ये मन है, ये शरीर है। ये सारी चीजें अपने घर में भी आप देख सकते हैं। ये घर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी जो आती है, जो वास्तु पुरुष को मिलती है, वो ये है। मन मतलब उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ आइटम, शरीर मतलब उस घर का बॉडी। ऐसे हमारा शरीर है, ये बॉस है,
जो डायरेक्टर है और जो मन है वो मैनेजर है। जो मैनेज करता है बॉस के ऑर्डर को, और शरीर जो है वर्कर है। यानी वास्तु पुरुष का शरीर कैसे काम करता है, जैसा उसका मैनेजर उसको बोलता है। और मैनेजर कैसे करते हैं, जैसे उसका बॉस। बॉस कौन है? घर के अंदर बॉस होता है वास्तु पुरुष की जो शक्ति है, जिसको मैंने आपको बताया था केतु के रूप में। केतु कैसे काम करता है? जो आपका घर है, उस घर के अंदर ये जो है यहाँ पर, अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट का जो बाहर का पॉइंट है, ये सोर्स ऑफ रिसीविंग एनर्जी, यहाँ से एनर्जी आती है। ओके, ये देवतुल्य है, ये पितृ है, ये प्लस है, ये माइनस है। ओके, ये स्त्री है, ये पुरुष है। ओके, ये हार्ट है, हार्ट मतलब दिल, और ये दिमाग है। अगर इस हिस्से में आप ज्यादा रहोगे तो आपके हार्ट से फायदे भी होते हैं बहुत सारे। जैसे मतलब हार्ट के अपने फायदे हैं, दिमाग के अपने फायदे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस पे फोकस करना है, पैसा ही चाहिए, तो ये वाला कॉर्नर आपके लिए है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि इसी के बाद वो आ जाता है, तो ये है। ये लॉन्ग रन में हमें मिलता है, ये शॉर्टकट है, ये हमें थोड़ा टाइम लगता है। इसका मतलब है आप दिल से ईमानदारी से काम करेंगे तो ईमानदारी आपको एक समय के बाद फायदा करती है, हो सकता है अगली पीढ़ी में फायदा करे। तो हार्ट इज लाइक ए प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब कैसे काम करते हैं उस पे ध्यान देता है दिल, मतलब भावना कैसी है। दिमाग रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब इस घर के इस हिस्से में माइंड की एनर्जी ज्यादा है। और माइंड किसके अंडर में काम करता है? राहु। हार्ट किसके अंडर में काम करता है? केतु। अब केतु जो है, राहु तो यहां पर फिक्स है, लेकिन केतु हमेशा मूव करता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये केतु हमेशा मूव करता है। अब केतु को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, हम ये चीजें पाएंगे, शांति पाएंगे। हो सकता है फाइनेंस में थोड़ा कमजोर हो जाएं। अब आप बोलोगे नहीं हमें तो फाइनेंस चाहिए, शांति नहीं चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पर फाइनेंस के लिए आपको फिर राहु के हिसाब से चलना होगा। इसके ऊपर आपको राहु केतु का जो मैंने वीडियो बनाया था उसको आप समझना पड़ेगा। ओके, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको घर में सब कुछ ऐसे करना है कि सिर्फ इधर ही पूजा स्थान होना चाहिए, इधर। ये क्या है? ये सात्विक है और ये तामसिक है। मतलब आप अगर इस पोर्शन पे काम करेंगे, जिंदगी के इस हिस्से पे काम करेंगे, ये आपके घर है, इसके अंदर आप सीधे समझ सकते हैं कि जो वास्तुशास्त्र के नियम हैं वो असल में सात्विकता के लिए हैं। लेकिन कलयुग में हर इंसान वास्तु को तो फॉलो करता है सात्विकता के लिए, लेकिन चाहता क्या है? तामसिक चीजें चाहता है। कैसे? आप जो डेली खाना खाते हैं बाहर का टेस्टी, वो सात्विकता कैसे बढ़ाएगा? आप वास्तु के हिसाब से तो ये कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये कर रहे हैं ना आप। तो इसलिए ये इम्बैलेंस है, और इम्बैलेंस होने से प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आपको ये चीजें समझनी होंगी, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपका माइंड क्या चाहता है, सोल यानी कि आत्मा में क्या है, दिल में क्या है, माइंड में क्या है, और फिजिकली आप क्या करते हैं। यानी कि मन वचन कर्म, ये कर्म है। ओके, मन वचन मतलब कुल मिला के आप बैलेंस बनाना होगा। अब इसको हम सीधे सीधे, ये बहुत लंबा टॉपिक है, बट मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि आपका घर के अंदर जो, अगर किसी के घर का साउथ फेसिंग है यानी वेस्ट फेसिंग है, और वो सोचता है कि बहुत प्रॉब्लम है, किसी ने उसको बोल दिया कि इसका दरवाजा तोड़ के उधर करो, दरवाजा इधर मत करो, यानी कि ये सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरवाजे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान का शनि योग कारक है, योग कारक क्या होता है? कुंडली में अगर शनि
केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक बन जाए, 10-11 यहाँ आ जाए या फिर 10-11 यहाँ आ जाए, तो क्या होगा? ऐसे इंसान के लिए वेस्ट फेसिंग इधर का घर भी बहुत अच्छा होगा। ये अच्छा नहीं होगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि जैसी एनर्जी कुंडली में है वैसी एनर्जी काम करनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इधर खराब है इधर ही अच्छा है, इसलिए मैंने बताया अगर किसी की कुंडली में मंगल योग कारक है। मंगल योग कारक कैसे होता है? अगर मंगल केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो, वो कैसे होगा? मंगल केंद्र और त्रिकोण, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है, या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है, या फिर यहाँ पर 1 यहाँ पर 8,